हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4A किया था। अब हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसी के साथ साथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर क्या होते हैं ये भी जानेंगे। एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ क्या लिखा है। लुक एट द नंबर लाइन एंड आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर्स विच हैव सेम वैल्यू। मतलब ये कह रहे हैं इन नंबर लाइंस को देखिए और पहचानिए ऐसे रैशनल नंबर्स को जिनकी वैल्यू सेम है। अब यहाँ देखिए बच्चों, -2 का वैल्यू -4/2 भी हो सकता है, -2 का वैल्यू -8/4 रैशनल नंबर हो सकता है और -2 का वैल्यू -16/8 से भी हम पहचान सकते हैं। मतलब इन्होंने इधर क्या किया है देखिए, -2 कैसे बन गया -4/2। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1, अगर हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का माइनस, 2 2 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2। इस तरह से हमें -2 को हम -4/2 भी कह सकते हैं। उसी तरह -2 को -8/4 कहा है। सो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो माइनस का माइनस, 2 4 ज़ा 8, 1 4 ज़ा 4। मतलब अगर हम किसी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारी जो वैल्यू है उसे कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, मतलब हम -2 को -4/2 से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि 2 2 ज़ा 4 तो -2 ही आ रहा है, 4 2 ज़ा 8 -2 ही आ रहा है। मतलब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स अगर हमसे पूछा जाए तो फाइंड आउट कीजिए, तो हम क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मिल जाएगा। सो इसी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ देखिए, यहाँ यही समझाया गया है। हाफ हो गया 2/4, 4/8, क्योंकि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को भी 2 से, तो ये बन जाएगा। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8। इस तरह से इस रैशनल नंबर्स को कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। फिर यही कॉन्सेप्ट इधर सिखाया है। एग्जाम्पल 4, express the rational number -7/4 as an equivalent rational number having denominator as 32। मतलब ये कह रहे हैं एक्सप्रेस कीजिए। एग्जाम्पल 4, एक रेशनल नंबर है -7/4, उसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाइए लेकिन डिनोमिनेटर 32 होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट तो हम बनाने वाले हैं तो इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा। अब 4 को हम क्या करेंगे, हमें 32 मिलेगा, 4 8 ज़ा 32। मतलब नीचे 8 से मल्टीप्लाई किया है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमने क्या सीखा, ऊपर और नीचे दोनों एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सो -7 8 इंटू 8 इज -56। सो हमारा आंसर है -56। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं बच्चों। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब अगर हम किसी रैशनल नंबर को रिड्यूस कर दें, उन्हें लोएस्ट टर्म में ले आए तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर 27/54। ये है हमारा एग्जाम्पल 5। अब 27/54 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो उसे रिड्यूस करना होगा। जब भी हम रिड्यूस करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मतलब हम या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे सेम नंबर से, और स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हम रिड्यूस करेंगे इसे कॉमन फैक्टर से। अब देखिए 27 और 54 में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में जाए? 2 देखिए, 2 इसमें जाएगा क्योंकि 54 एक इवन नंबर है, वंस प्लेस में 4 है ना बच्चों, तो मतलब ये इवन नंबर है, 2 में जाएगा। लेकिन ये तो 2 में नहीं जाएगा तो 2 को छोड़ दीजिए। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 देखिए, 2 + 7 क्या है, 9, 5 + 4 क्या है, 9। मतलब ये दोनों ही 3 के मल्टीपल्स है, मतलब ये भी 3 में जाएगा। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3 यू गेट 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। सो 9 और 18 फिर से इन दोनों में 3 जाएगा
या तो आप कह सकते हो फिर से ये दोनों 9 के कॉमन फैक्टर्स है, तो 9 से डिवाइड करो तो 1 मिलेगा, 18 को 9 से डिवाइड करो तो 2 मिलेगा। तो ये हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म है, मतलब अब 27/54 बन गया है 1/2। तो हो गया ना रिड्यूस्ड फॉर्म बच्चों, डिवाइडिंग बाय सेम नंबर, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। रिड्यूस बाय सेम नंबर, दैट इज डिवाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर 12/15 एंड 8/10 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। हाँ बच्चों देखिए, दो नंबर दिया गया है और हमसे पूछा गया है क्या ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स है। ऐसे सम्स को करने के लिए दो मेथड है, एक है स्टैंडर्ड फॉर्म मेथड और एक है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के नीचे आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो एक मेथड है स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल 6, आर 12/15 एंड 8/10 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को रिड्यूस करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कम करो। अभी कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड करेंगे। दोनों में 3 टेबल्स जा रहा है, 12 डिवाइडेड बाय 3 4, 15 डिवाइडेड बाय 3 5। तो ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं, ये दोनों ही इवन नंबर्स है तो 2 में जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों का इक्वल है। सो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म दो रेशनल नंबर्स के इक्वल है तो ये है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो यस, दे आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब सेकेंड मेथड मैंने कहा था, कैसे हम पता करेंगे ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं। प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, A इंटू डी इज इक्वल टू B इंटू सी, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 7 में कहा है, फाइंड आउट वेदर 1/4 एंड 1/16 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। देखिए बताइए क्या ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स है। तो अब ये तो पहले से ही रिड्यूस्ड फॉर्म में है, इसे और क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं। तो ऐसे टाइम में जब आप रिड्यूस नहीं कर सकते हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, A इंटू डी इज इक्वल टू B इंटू सी। इसे कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब आप सोचोगे मैम यहाँ तो ABCD ही नहीं है, कैसे लगाना है ABCD। देखिए, पहले नंबर को A बाई B, दूसरे नंबर को C बाई D। ठीक है, पहले नंबर को A बाई B, दूसरे नंबर को C बाई D। अब हमें क्या करना है, A इंटू D करना है। A क्या है बच्चों 1, D क्या है B, और सॉरी ये 4 है, और C क्या है 4। सो देखिए 1 16 जा 16, 4 4 जा 16। सो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया है। ये हमारा लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड है तो राइट हैंड साइड, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब यस दे आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसी तरह से और एक एग्जांपल देखते हैं, r -2/3 एंड -8/12 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ये है -2/3 एंड -8/12। तो बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट A इंटू डी इज इक्वल टू B इंटू सी। ए बी कैसे लगाना है, एक नंबर को लीजिए, ऊपर A नीचे B, दूसरे नंबर के साथ ऊपर C नीचे D। अब A इंटू डी, A इंटू डी मतलब A की जगह क्या है और D के जगह, फिर B इंटू सी, B के जगह है और C के जगह ये, माइनस इंटू प्लस 2 12 जार, प्लस इंटू माइनस 3 8 जार। फिर से लेफ्ट हैंड साइड RI इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब यस दे आर
इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या सीखा अब तक? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मतलब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मिलेगा। फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या सीखा? जो नंबर दिया गया हो उसका जो कॉमन मल्टीपल है उससे डिवाइड करके रिड्यूस कर दिया जाए और उसका एग्जाम्पल देख लिया। उसी तरह से प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या दो नंबर्स इक्विवेलेंट है या नहीं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं बच्चों। ठीक है, अब एक्सरसाइज 4B जो है फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन वो इसी पे बेस्ड है, तो हम चालू करते हैं एक्सरसाइज 4B करना। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब इसमें से बताइए कि कौन से नंबर्स ऑलरेडी रिड्यूस्ड हैं और रिड्यूस नहीं किया जा सकता। अगर वो ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, एकदम कम है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या तो सिंपलेस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों -7/8, बी है -16/46। अब देखिए बच्चों, क्या ऐसा कोई नंबर है जो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन फैक्टर निकल कर आए जिससे हम ये डिवाइड कर सके? नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कॉमन हो, अगर हम डिवाइड करें तो हमें उसका मल्टीपल मिले, मतलब ये ऑलरेडी इन रिड्यूस्ड फॉर्म है। सो दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म या हम कह सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ देखिए बच्चों, ये यूनिट्स प्लेस में 6 है, इवन नंबर है, मतलब इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमारा आंसर आएगा 2 8 16 और 2 23 टाइम्स, मतलब रिड्यूस कर सकते हैं, ये रिड्यूस्ड नहीं है। तो नहीं है मतलब ये नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड नहीं, सो नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। ये रिड्यूस्ड है ऑलरेडी, इसमें और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह से सी में देखिए 19/25 और डी 70/98। अब ये पूछ रहे हैं क्या ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है? हाँ, क्योंकि देखिए ये प्राइम नंबर है, 19 के सिवा तो ये किसी में नहीं जाएगा और ये 19 में जाएगा नहीं, तो यस दे आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दे कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर। बट दिस इज एन इवन नंबर, दिस इज एन इवन नंबर, सो 2 इज कॉमन मल्टीपल फॉर देम, तो ये नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ हमसे ये नहीं पूछा गया है इसका आंसर क्या है, सिर्फ ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम बोल सकते हैं ए एंड सी आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पूछा गया है एक्सप्रेस कीजिए, बताइए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट टर्म या रिड्यूस्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। सो क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। ए, अब ये नंबर देख के ही आप बोल सकते हो बच्चों ये दोनों 11 में जाएगा, 11 3 33 और 11 5 55, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है ना, सो 33 डिवाइडेड बाय 11, 55 डिवाइडेड बाय 11, सो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। -7/84, अब ये दोनों 7 टेबल्स में जाते हैं, 7 1 7, 7 12 84 और ये माइनस साइन को इधर लगाया। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, 7 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 7, 7 को 84 से डिवाइड कीजिए, 7 12 84, तो ये 12 मैंने इधर लगा दिया है और ये माइनस साइन इधर रख दिया है। ठीक है बच्चों, सी सम 24/36। अब इसके लिए ना बच्चों टेबल स्ट्रांग होना चाहिए, तो अब मुझे पता है 12 दोनों में जाएगा, 12 2 24, 12 3 36, -88/100 ये 4 में जाएगा बच्चों, 25 और ये 22 और ये माइनस साइन, राइट, 4 2 8, 4 2 8, हाँ, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ई 72/84 डिवाइड बाय 12 कीजिए, 12 6 72, 12 7 84 एंड लास्ट 6/36, दोनों ही 6 में जाएगा, 6 1 6, 6 6 36।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आर फॉलोइंग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, इफ यस फाइंड देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब ये पूछ रहे हैं क्या ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है। और हमने क्या सीखा था, दो कॉन्सेप्ट बच्चों कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है या नहीं, या तो हम इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दें, छोटा बना दें रिड्यूस टर्म में, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें। लेकिन यहाँ a इंटू डी बहुत बड़ा नंबर है मल्टीप्लाई के लिए, b इंटू सी ये भी बड़ा है, तो इससे अच्छा तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करें। ठीक है, अब ये दोनों 2 में जाएगा। सो 2 हाउ मेनी टाइम्स, 42 टाइम्स, 2 50 टाइम्स। फिर दोनों 2 में जाएगा, 2 21 टाइम्स, 2 50 टाइम्स। सो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है -21/50। अगर इधर भी 25, 50 डिवाइड बाई 2 25। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये है 21/25। नंबर सेम है बच्चों, लेकिन क्या स्टैंडर्ड फॉर्म सेम है? माइनस है, इधर प्लस है, तो दे आर नॉट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। सो हम लिखेंगे नॉट इक्विवेलेंट। इस सम को देखिए, ये दोनों 2 में जाएगा, इवन नंबर है, तो 2 36 टाइम्स, 2 90 टाइम्स। अब इधर मुझे लग रहा है 9 में जाएगा। 9 4s are 36 और 9 10s are 90। और फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2s are 4, 2 5s are 10। तो इसका रैशनल नंबर आ रहा है 2/5। और यहाँ देखिए ये दोनों 13 टेबल्स में जाएगा, 13 2s are 26 और 13 5s are 65। So standard form is equal. 2/5 is the standard form. So yes, they are equivalent rational numbers. क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों का सेम है। यहाँ नंबर सेम था, साइन सेम नहीं था, इसलिए ये नॉट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। और इन्होंने कहा है अगर इक्विवेलेंट है तभी उनका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालिए। तो इक्विवेलेंट है इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होगा 2/5। अब यहाँ 63/154। अब ये 7 9s are 63, ये तो 7 में जा रहा है, ये 7 में जा रहा है क्या, देखते हैं। 154 को 7 से डिवाइड करके, हाँ ये जा रहा है। सो दोनों भी 7 में जा रहे हैं। 7 9s are 63 और 7 22 टाइम्स। सो इससे आगे ये जाएगा नहीं। अब ये देखिए, ये है 110, 5 में जाएगा देखिए, क्योंकि वंस प्लेस में यहाँ है 0 और वंस प्लेस में यहाँ है 5, तो दोनों 5 में जाएगा। 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 9s are 45। अब इनका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए बच्चों, ये तो रेसिप्रोकल जैसा है, यहाँ 9/22, यहाँ 22/9। सो ये नॉट इक्वल। सो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल नहीं है, तो दे आर नॉट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। लास्ट सम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 48 टाइम्स और 2 100 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 24 टाइम्स, 2 50 टाइम्स। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 12 टाइम्स, 2 25 टाइम्स। सो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ रहा है 12/25। अब ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 ये किस में जाएगा बच्चों, 8 + 4 है 12, मतलब 3 में जाएगा। 1 + 7 8, 8 + 5 है 13, तो ये तो 13 आ रहा है, मतलब ये नहीं जाएगा। अब 7 में देखते हैं, 7 जा रहा है इसमें और 7 इसमें भी जा रहा है। सो डिवाइड करके देखते हैं हाउ मेनी टाइम्स। 7 12s are 84 हमने यहाँ किया था, ठीक है। सो 7 यहाँ किया है, देखिए ये तो 154 है, 7 1s are 7, हाँ 12 7s are 84 बरोबर। सो ये 12 टाइम्स जा रहा है बच्चों। 84 डिवाइड बाई 7 है 12, ये माइनस कैंसिल हो गया ये माइनस से। अब 7 को 175 से डिवाइड करते हैं, ये भी जा रहा है 25 टाइम्स। अब देखिए बच्चों, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म सेम है। सो यस, दे आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स एंड देयर स्टैंडर्ड फॉर्म इज 12/25। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम ये क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर एक्सरसाइज 4B के रिमेनिंग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।